हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पाराशर, फिजियोथेरेपिस्ट, जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो ये बता रही है कि वो कौन से पोस्चर्स होते हैं जिनमें बैठने से हमारी कमर में दर्द ज़्यादा होता है, जिनमें बैठने से हमको दर्द हो जाता है, और वो कौन से पोस्चर्स होने चाहिए जिनमें हम बैठें अगर हमारी कमर में दर्द है, ताकि हमारी कमर का दर्द बढ़े ना। पोस्चर्स गुड और बैड, इनकी अहमियत जब से कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है उसके बाद से इनकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग बागों को देख रहा हूँ मैं, 6 घंटे से लेके 10 घंटे की जॉब वो अपने घर पे कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से, और घंटों बैठे हैं एक ही पोस्चर में। पोस्चर चेंज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, उस पोस्चर में उसको एक बैड पोस्चर की तरफ लेते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको बैक पेन हो रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं उनको अपने जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो या तो कमर में दर्द है या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन के लिए इस तरह की वीडियोस चाहिए, उनको ये वीडियोस आप फॉरवर्ड करिए। वर्क फ्रॉम होम के दौरान जब लोग बाग अपने ऑफिस का काम अपने घर से करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो डबल बेड पे या सोफे पे बैठ के काम करें। डबल बेड पे बैठ के काम करने का जो उनका पोस्चर होता है वो लॉन्ग सिटिंग का होता है। देखिए, इस पोस्चर में वो इस तरीके से बैठते हैं। उनके हाथ में लैपटॉप होता है, जैसे कि ये मेरे हाथ में एक लैपटॉप है। स्टार्ट जो होती है काम की, दिन की शुरुआत तो इस तरीके से होती है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग बहुत लंबे हैं, 6 घंटे से लेके 10 घंटे की टाइमिंग का है वर्क फ्रॉम होम में, तो वो इस पोस्चर पे ना रह के धीरे धीरे खिसक जाते हैं। अब इससे खिसकने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा वज़न है, जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है, वो इस वाले एरिया में पड़ता है। अगर हम अपनी कमर को लगा के रखें तो एक हद तक वो कम नुकसानदायक है, लेकिन ये पोस्चर भी ठीक नहीं है अगर आप लॉन्ग सिटिंग में भी बैठ रहे हैं तो, क्योंकि आप अपनी नेक को आगे लेके जाएंगे देखने के लिए कि लैपटॉप में चल क्या रहा है। इस तरीके से आपकी गर्दन में दर्द बन सकता है। जब शुरुआत में आप दिन अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो वो आपको गर्दन में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा। उसको ईज अप करने के लिए आप थोड़ा सा आगे खिसकेंगे तो आप इस पोस्चर में आएंगे। इस पोस्चर में अगर आप कुछ घंटे काम कर लेते हैं तो आप अपनी बैक को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। सारा लोड आपकी लोअर बैक एरिया में आता है और धीरे धीरे करके आपको कमर दर्द बनना शुरू होता है। अब जब आपकी नौकरी जो है वो 10 घंटे की है और आपको बैठना इसी पोस्चर में है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को और ईज़ करने के लिए थोड़ा और नीचे खिसकूँ। तो लोग बाग क्या काम करते हैं, वो और नीचे खिसक जाते हैं और अपने लैपटॉप को अपने कंधे यहाँ पे रख लेते हैं, घुटने के पास रखते हैं। अब इस पोस्चर में वो अपनी नेक को, अपने मिड बैक को और लोअर बैक को, तीनों पोर्शंस को वो हर्ट करते हैं। जब और इससे ज़्यादा वो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, एक पिलो लेके उसको अपनी कमर के नीचे लगा लेते हैं। देखिए, जो कि फिर से एक वो गलत काम करते हैं। अगर ये पिलो मेरे पास में है तो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो वो और ज़्यादा उसके कमर के नीचे स्पेस बना देता है। तो कमर के नीचे पिलो लगा के और इस तरीके से लेटने का एक पोस्चर है जो कि लोग बाग 6-6 घंटे इस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से अपनी गर्दन को भी दर्द में लेके आ रहे हैं, मिड बैक थोरैक्स को भी दर्द में लेके आ रहे हैं और लोअर बैक को भी दर्द में लेके आ रहे हैं। पेशेंट अगर इस तरीके से काम कर ले 6 महीने या 1 साल तो ज़रूर एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाएगा जो बोलेगा कि मेरी गर्दन में, मेरी कमर में दर्द है। दूसरा जो पोस्चर लोग बाग काम करने के लिए अटेन करते हैं वो है इस तरीके से बैठ के। सामने लैपटॉप रखा होता है और वो लोग यहाँ पे झुक के
इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरी अपनी अपर स्पाइन से लेकर लोअर स्पाइन को एक सी शेप पोजीशन में रखते हैं, जो कि नॉर्मल पोस्चर नहीं है। और इससे अगर आप कुछ महीने लगातार काम करें तो आपको दावे के साथ कमर दर्द और गर्दन में दर्द हो सकता है। तो ये पोस्चर जो कि इस तरीके से बैठने का पोस्चर है, ये भी एकदम बेकार पोस्चर है, खतरनाक है। आप इस तरीके से काम मत करा करिए। तीसरी पोजीशन जो कि बहुत हार्मफुल है आपकी लोअर बैक के लिए, वो है इस तरीके से प्रोन पोजीशन में, मतलब उल्टा लेट के घंटों तक लैपटॉप पे काम करने का। आप देखिए मेरी पोजीशन को, गर्दन आपकी हाइपर एक्सटेंशन में है, आपने अपनी कमर को एक्सटेंशन में रखा हुआ है और आप इस तरीके से लगातार काम करते जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ईज अप करने के लिए अपने पैरों को चला लेते हैं और या तो लेफ्ट एंड राइट आप उसको ट्विस्ट करते हैं। लेकिन जब ऑफिस स्टार्ट होता है, मीटिंग्स कंटिन्यूस हैं, आप हिल नहीं पा रहे हैं अपनी पोजीशन से, तो आप घंटों तक इसी पोजीशन में रहते हैं। और उसके बाद आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे या डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरी कमर में और मेरी गर्दन में दर्द है। इस पोजीशन में आप रहेंगे, काम करेंगे तो आपको दर्द होगा ही होगा। ये एक बैड पोजीशन है। आपको इस तरह की पोजीशंस में वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम नहीं करना चाहिए। अपना लैपटॉप टेबल पे रखने के बावजूद भी जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं और नतीजन कमर दर्द और गर्दन दर्द बनता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब लैपटॉप सामने रखा है, एक टेबल भी है, लेकिन आप अपनी गर्दन को आगे ले जाते हैं क्योंकि आप घंटों तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। आपकी कमर में एक सी शेप बन जाता है और आपकी जो एल्बोज़ हैं ये आपके टेबल पे सपोर्टेड नहीं है, ये हवा में इस तरह से लटकी रहती हैं। तो औसतन क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपकी कंधे में भी दर्द आएगा और आपको कोहनी में भी दर्द हो सकता है। अगर आपकी कलाई जो कि अगर यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है और आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं और लैपटॉप चला रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद आप कलाई में भी दर्द महसूस करेंगे। और गर्दन, ये देखिए गर्दन तो अगर आपकी 2 घंटे की मीटिंग है तो गर्दन तो एकदम लैपटॉप के अंदर चली जाती है। तो ये पोस्चर भी एक गलत पोस्चर है। इसके अलावा भी जो लोग बाग गलत तरीके से काम करते हैं वो होता है कि वो लैपटॉप उठा के अपनी चेयर पे यहाँ पे रखते हैं और इसको क्लोज करेंगे अपने पेट पे और गर्दन को फिर से आगे ले जाएंगे। तो अगर आप अपनी गर्दन को इतना आगे ले जाते हैं, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि नॉर्मली आपके अम्बलाइकस के पास होती है उसको आप फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं, आपकी बॉडी की मैकेनिक्स ख़राब होती है, पॉस्चर ख़राब होता है, नतीजन आपको सर्वाइकल पेन और लंबर पेन हो जाता है। लोग बाग कंप्लेन करते हैं कि कुछ दिनों तक ऐसे काम करते करते अब हमको चक्कर भी आने लगा है और नौजिया जैसा फील होता है, मतलब उनका मन करता है कि उनको वॉमिटिंग आएगी। हाथों में, कंधों में, उंगलियों में झुंझुनाहट महसूस होती है और धीरे धीरे करके महसूस होता है कि अब हमारे हाथ उतने ताकतवर नहीं हैं। ये सभी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लगातार दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते, महीनों महीनों, सालों सालों तक ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा पॉस्चर ख़राब है। आपको अपने पॉस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप वर्क फ्रॉम होम में हैं। तो आपकी कमर, आपकी गर्दन आपका पूरी ज़िंदगी साथ देगी जितना आप उसको अच्छे पॉस्चर में रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी पोजीशन है जिनको हम लोग बैड पॉस्चर्स बोलते हैं और उनमें बहुत देर तक काम करने से आपकी गर्दन, कमर, कंधा, कोहनी, कलाई कहीं भी आपको पेन हो सकता है। हमारे आने वाली वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम अपना काम घर से कर रहे हैं, घंटों तक काम करते हैं, इनफैक्ट अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपकी गर्दन में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना आए, इसके लिए आप किस तरीके से काम करें, आपकी चेयर की हाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी टेबल की हाइट कैसे होनी चाहिए, आपका एंगल लैपटॉप से कैसा होना चाहिए, आप कहाँ पे अपने हाथों को रखें, कहाँ पे अपने माउस को पकड़ें, उस तरीके से देखिए हमारे आने वाली वीडियो में।
और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।